नहीं, आपको मतलब तरुण सागर जी के बाद एक सत्यनारायण जी हैं जो मतलब कड़वी भाषा में बोलते हैं। ये वाक्य गलत है। क्या होता है कि आप ही के नेता लोग बोलते हैं कि सत्यनारायण जी सत्तन को कुर्सी चाहिए, इस वजह से वो पार्टी की बुराई कर देते हैं कभी कभी। अच्छा, सुमित्रा ताई और आपके बीच में 36 का आंकड़ा क्यों है? कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे। सुमित्रा ताई को तो मार्केट में, राजनीति के बाजार में, राजनीति के प्लेटफॉर्म पर लाने का कारण तो हमने ही किया। आपको सुमित्रा ताई के काम करने का तरीका कैसा लगा? इंदौर को क्या वो और ऊंचाई पर ले जा सकते थे? ऊंचाई पर ले जाने का अवसर जब आया तब कुछ किया नहीं गया। कि आज का युवा, इंदौर का युवा खास करके ड्रग्स में डूबा हुआ है, नशे में डूबा हुआ है। तो ठेस पहुंचती है, लेकिन जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है उनको भी समझ नहीं है क्या? तो आप पढ़ाई करने के लिए आते हैं बाहर गांव से, इंदौर की हवा लग जाती है तो फिर नशेड़ी बन जाते हैं। देखिए, आदमी अपने चारित्र के संवर्धन की प्रक्रिया को निजी तौर पर जी सकता है। आजकल तो कवि सम्मेलनों के मंच से नफरतें फैलाई जा रही है ना हिंदू मुसलमान में। मंच पर आपने देखा है कभी, आपका निजी जीवन में ऐसा अनुभव रहा है कि कोई कभी आपके सामने शराब पीकर मंच पर कविता पढ़ रहा है? कई काव्य पाठ करने के लिए आया और वो इतनी पिए हुए था कि उसने जब अपनी कविता को पढ़ते हुए वाक शब्द को बोला तो अंदर वाला बाहर आ गया। तो जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। आज जिस शख्सियत के पास हम आए हुए हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि जब मंचों पर खड़े होते हैं तो फिर मंच उन्हीं का होता है। दो जीवन मुझे लगते हैं, सत्यनारायण सत्तन जी के दो जीवन। एक जीवन में वो कवि बनकर मंच पर आते हैं और दूसरा जीवन वो जब राजनेता बनकर इंदौर की गलियों में घूमते हैं, राजनीति की बातें करते हैं और बड़े फेमस किस्से हैं सत्तन दा के। हम पूरे इंटरव्यू में उनको प्यार से सत्तन दा ही बुलाएंगे, चलेगा? सबसे पहले आपको राम राम हमारी तरफ से। श्री राम। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि अभी तक का आपका जो जीवन का अनुभव रहा है, मैंने आपसे बोला कि दो तरह के जीवन आपके रहे, दोनों में अलग अलग अनुभव था आपका। जीवन तो एक ही है, उसके पक्ष अलग अलग हैं। उसे जीवन में जीवन की गतिविधियों के साथ जीने की जो प्रक्रिया है, वहां पर आकर के भूमिका बदल जाती है। कौन सा जीवन अच्छा लगा, राजनीति वाला या फिर कवि वाला? जीवन तो अच्छा ही लगता है। संगतियां और विसंगतियों के झमेले में रह करके मनुष्य अपने आचरण को करता है। जीवन में आने वाली जो स्थिति और परिस्थितियां होती हैं, उन स्थिति परिस्थितियों के अनुकूल आचरण करते हुए सफलता पूर्वक अपने मार्ग का अन्वेषण कर लेना, वही जीवन की और अपने लक्ष्य की साध्यता। आपकी जो बोलने की जो शैली है, कई बार कई लोग उसका बुरा मान जाते हैं, तो आपको प्रेशर होता है इस चीज का कि अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा तो फिर लफड़े हो जाएंगे? उल्टा सीधा बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब आदमी बोलने के लिए खड़ा होता है तो सीधा ही बोलता है। नहीं, सच हमेशा लेकिन कड़वा होता है। बहुत सारी रुचियों के लोग वहां पर बैठे होते हैं। एक बात सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण समझने की ये है कि वक्ता जिस भाव से अपनी वाणी को समाज के सामने प्रस्तुत करता है, उसकी समझ का भाव और सामने बैठे हुए लोगों ने उसे किस भाव से समझा है, इस दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन। दोनों के बीच में डिफरेंस है। हाँ, वो अपने तरीके से समझता है, वो अपने तरीके से बोलता है। नहीं, आपको मतलब तरुण सागर जी के बाद एक सत्यनारायण जी हैं जो मतलब कड़वी भाषा में बोलते हैं। ये वाक्य गलत है। तरुण सागर जी मेरे बाद हैं, उन्होंने मुझे सुन करके उस पद्धति को इजाद किया। ये बात अगर पूछना है तो आचार्य पचपेंद्र सागर जी महाराज से पूछिए। आचार्य के पास वो ब्रह्मचारी की हैसियत से बाल स्वरूप में विराजमान थे और मैं आचार्य के पास जाया करता था। आचार्य से मेरी बहुत सारी चर्चाएं होती थी धर्म की, अन्य अनेकानेक विषयों पर, भक्तामर पर। और उस समय वो बालक जो ब्रह्मचारी तरुण सागर और प्रज्ञा सागर जी आज जो आचार्य प्रवर बन करके विराजमान है, ये दोनों बालक उनके शिष्य थे और छोटे छोटे बालक थे। तो ये मुझे बड़े मनोयोग से सुनते थे। तरुण सागर में मैं उतर गया। एक दिन आचार्य ने मुझसे कहा कि सत्तन जी, ये शिष्य तो मेरा है लेकिन आत्मा आपकी घुसेड़े बैठा है।
अच्छा, मतलब तरुण सागर जी में जो गुण आए थे वो आप ही ने डाले थे। उसके बोलने की जो पद्धति आई थी, आरोह हम्म, अवरोह जो आया था, जी। वो उसने मुझसे उठाया। अब गुरुदेव, डर नहीं लगता आपको कभी काय अपनी का? ही पार्टी के लोगों से, अपने ही राजनेताओं से, कि अगर मैं, आप तो क्योंकि खुलकर बोलते हैं एकदम, हम्म। तो कभी कभी भय का माहौल होता है ना, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी से निष्कासित कर दिए जाए। कभी ये आपको भय नहीं लगता, कभी सताता नहीं है मन में? पार्टी से निष्कासित दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो आचारहीन, एक आचारवान। एक तो नीतिवान और एक अनीतिवान। जो अनीतिपूर्ण आचरण करेगा, पार्टी की अवहेलना करेगा, वो निष्कासित हो जाएगा। मैं पार्टी की अवहेलना नहीं करता, पार्टी की में आई हुई विसंगति को संगति में लाने का बात की बात करो। तो कई बार एक गलत संदेश भी जाता है आपकी भाषा शैली से, क्योंकि क्या होता है कि आप ही के नेता लोग बोलते हैं कि सत्यनारायण जी सत्तन को कुर्सी चाहिए, इस वजह से वो पार्टी की बुराई कर देते हैं कभी कभी। इन बोलने वालों से पूछो कि सत्यनारायण सत्तन तुम्हारे दरबार में कितनी बार उपस्थित होकर के तुमसे किसी बात की याचना की, बताए कोई। मैं इंदौर का वो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिसने इंदौर में सन 47 से लगा करके 80 तक इस इंदौर को विधानसभा नहीं मिली, जनसंघ को नहीं मिली, जनता पार्टी को मिली तो वो तीसरी पार्टी थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो पहला विधायक निरूपित हुआ वो मैं हुआ, और मुझे मुस्लिम वोट भी मिले। मतलब अपने काम के दम पर बोलते हैं आप। मैं काम के दम पर बोलता हूँ या उसके दम पर बोलता हूँ, लेकिन दम से बोलता हूँ। अच्छा, सुमित्रा ताई और आपके बीच में 36 का आंकड़ा क्यों है? कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे। सुमित्रा ताई को तो मार्केट में, राजनीति के बाजार में, राजनीति के प्लेटफॉर्म पर लाने का कारण तो हमने ही किया। सुमित्रा ताई से क्या विद्वेष होगा? प्रकाश चंद्र सेठी के सामने लड़वाने के लिए ठाकरे साहब ने दो उम्मीदवार तय करे थे, एक स्वर्गीय पटेल और एक में सुमित्रा ताई की अच्छाइयां भी तो होगी ना? तो हमने उनसे ये कहा था, अच्छाइयां होगी मतलब कोई जानता ही नहीं था इंदौर में सुमित्रा ताई को। इतने सालों तक इंदौर अरे पर। कोई जानता ही नहीं था उस समय, जिस समय की बात आप कर रहे हैं तो ताई को लाने की, उस समय कोई जानता ही नहीं था कि सुमित्रा ताई कौन है। सुमित्रा ताई महाराष्ट्रीयन समाज में साहित्यिक वर्णनात्मक शैली में रामचरितमानस या अन्य अन्य अनुभूतियों को प्रदान करती थी। पहली बार उन्हें चुनाव लड़ाया, वो हार गई। पहली बार चुनाव हार गई थी पार्षद का। उसके बाद हमने उनको वहां पर मानद पार्षद बना करके बिठाया, और उसके बाद जब प्रकाश चंद्र सेठी यहाँ सांसद का चुनाव लड़ने के लिए आए तो हमारी पार्टी ने वो दी थी। उसके बीच में हमने यही विचार किया कि ये इतना बड़ा आदमी है, देश में 2 नंबर की सीट पर विराजमान है, इसके पास इतने इतने विभूतियां हैं और इनका जोर है, तुम हमें लड़ाओगे, निर्भय सिंह पटेल को या मुझे लड़ाओगे? 2 नाम तय किए थे ठाकरे जी ने कि निर्भय सिंह को लड़ा दो या सत्तन को लड़ा दो। हमने कहा हम लोग इसके सामने भेड़ बकरी की तरह कत्ल कर दिए जाएंगे, हमारा कोई उरूज यहाँ पर इससे लड़ने का नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो इसके सामने ऐसा उम्मीदवार बांधो जो चुनौती देता हुआ दिखे, और मेरी दृष्टि से तो ये है कि आप यहाँ पर किसी महिला उम्मीदवार को दे दो। ठाकरे जी को ये बात रुचि, नाम पूछा, बताया, भाई पहले है उस परिवार के लोग राजी नहीं हुए। बिल्कुल। स्वयं जयंत महाजन जी, सुमित्रा जी के हस्बैंड, उन्होंने विरोध किया कि सुमन नहीं जाएगी, सुमन नहीं जाएंगी। उसके बावजूद राजीबाजी हुई, हम बैठे, हमने हिम्मत नहीं हारी, बार बार प्रयत्न किए और बार बार प्रयत्न करके उनको राजनीति के मैदान में लाके खड़ा किया। दादा, मेरा अगला सवाल ये था कि आपको सुमित्रा ताई के काम करने का तरीका कैसा लगा? इंदौर को क्या वो और ऊंचाई पर ले जा सकते थे? ऊंचाई पर ले जाने का अवसर जब आया तब कुछ किया नहीं गया। उपलब्धियों के नाम पर जो कुछ प्राप्तांक हो सकते थे वो प्राप्त नहीं किए जा सके। अब ये मजबूरियां उनकी वैयक्तिक रही होंगी या सामाजिक रही होंगी, ये मैं नहीं कह सकता इस मामले में, मैं अधिकारी नहीं हूँ। लेकिन उनके चयन के पश्चात जो उन्होंने 8 चुनाव जीते जी, उनकी उपलब्धियां उन्हीं से पूछना चाहिए।
नहीं, बिल्कुल पूछेंगे, नहीं लेकिन नहीं, जो उनसे ही पूछना चाहिए, मैं जवाबदार नहीं हूं उसका। इंदौर आपको पीछे लगता है, यदि आप उस कुर्सी पर होते तो क्या आप और ऊंचाई तक ले जा सकते थे? मान लिया कि आप माना कि मेरे पास 100 रुपए है और छदाम नहीं है, तो जो मानक सवाल को हल करने की प्रक्रिया होती है वो एक आधारित होती है, ये संभावित प्रश्न है। नहीं, आज के इंदौर को देखते हुए आपको दुख तो होता होगा ना, क्योंकि आज का युवा, इंदौर का युवा खास करके ड्रग्स में डूबा हुआ है, नशे में डूबा हुआ है। आप वरिष्ठ होते हुए भी, आपकी सरकार होते हुए भी आप देख रहे हैं ये सब, तो कहीं न कहीं आपके मन को ठेस नहीं पहुँचती ये सब मन देखते को हुए? ठेस पहुंचती है, लेकिन जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है उनको भी समझ नहीं है क्या? जिन लोगों के पास उत्तरदायित्व है समाज की संचेतना का, नारी के जागरण का, बालकों के उत्थान का, राष्ट्रीय संपदा के संरक्षण का, उन लोगों के समझ में ये बात नहीं आती है क्या? तो आप तो बता सकते हैं, आप तो बड़े हैं उनके। नहीं नहीं, बता सकते हैं तो बिना पूछे किसी को सलाह देना अनैतिकता है। बिना मांगे सलाह देना अपनी मूर्खता को इजहार करना। अपने इंदौर के लिए तो कर सकते हैं, नहीं, अपने। काहे के लिए? काहे के लिए? जब समुचित रूप से, सामूहिक रूप से बैठ करके किसी समस्या पर विचार किया जाए तो वहां पर अपने भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। और जब कोई एक निश्चित निर्धारित समिति के द्वारा कोई कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें हस्तक्षेप की क्या जरूरत है? सब पार्टी के विद्वान लोगों ने बैठ के निर्णय लिया है तो निर्णय लिया है तो ठीक है। अभी कुछ ना कुछ हो सकता है। ये जो मैंने आपके सामने जो मुद्दा रखा है, ड्रग्स में डूब रहे हैं आज के युवा, पढ़ाई करने के लिए आते हैं बाहर गाँव से, इंदौर की हवा लग जाती है तो फिर नशेड़ी बन जाते हैं। तो सत्तंदा इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, आदमी अपने चारित्र के संवर्धन की प्रक्रिया को निजी तौर पर जी सकता है हुँ, और संगति और कुसंगति के भेद को समझ सकता है। संगति और कुसंगति के भेद को समझ लेने वाला आदमी कुसंगति में नहीं जाता, वो संगति में ही रहता है, सत्संगत में ही रहता है। हुँ, और जो कुसंगति में चला गया उसको रास आ जाती है, क्योंकि जो वातावरण निर्मित है वो वातावरण जो हवा हवाई है, हुँ, ड्रग्स प्रेरित है, नशा प्रेरित है। और ऐसी स्थिति में जो नई पीढ़ी के बच्चे हुँ। या नई पीढ़ी के नौजवान जो पथभ्रष्ट होते हैं वो संगति के कारण होते हैं। इसमें सरकार की भी तो गलती होती है ना। सरकार अगर चाहे तो बैन कर दे इन चीज़ों को। निजी संभावनाओं पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, ये मानवेतर वृत्तियां हैं। हुँ, हैं आरोह अवरोह, उत्साह निरुत्साह, ये जो आवेग संवेग हैं, ये मनुष्य की अपनी निजी संपत्तियां हैं। हुँ। उनके विचारों के अनुरूप वो आचरण करते हैं। इस पर सरकार क्या करेगी? सरकार ड्रग्स को बैन कर सकती है। सरकार शराब बेचती है, लाभ के लिए बेचती है। जिन्हें हुँ, पीना है वो पीते हैं और जिन्हें नहीं, जो उसी तरीके का दूसरा काम करना है तो सरकार के द्वारा दी जाने वाली बोतल का जो भाव है उससे नीचे भाव में वो सस्ती शराब बेच देते हैं। हुँ। इसमें सरकार दोषी नहीं है, आपका नहीं, कहना ये है। सरकार दोषी नहीं है, मतलब सरकार ने उसका एक विभाग ही बना रखा है। हुँ, और आजकल तो शराब दारूबाजी जो है सामाजिक संस्कार हो गया। बड़े बड़े क्लबों में लोग बैठ करके खुले रूप से आमंत्रित करते हैं, विवाह शादियों में लोग आमंत्रित करते हैं कि आइए आप बैठिए, आज ये है हमारा सारा का सारा। तो ये एक सामाजिक उल्लास का केंद्र बन गया है। तो अच्छा, आप तो क कवि भी हैं, तो क्या कविताओं के मंच पर जो बड़े-बड़े शायर महफ़िल लूटने के चक्कर में होता है, आपने देखा है, अनुभव किया है, महफ़िल लूटने के चक्कर में शराब पी रहे हैं? ये आपका सोच हो सकता है, उनका सोच हो सकता है जो पी रहे हैं। हुँ, कविता जो है स्पॉन्टेनियस है, अंदर से आती है, शिव के मस्तक पर गंगा की तरह अवतरित होती है। उसको दारू पी के थोड़ी उतारा जा सकता है, भंग पी के थोड़ी उतारा जा सकता है, या किसी नशा करके थोड़ी उतारा जा सकता है। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहा हित होई। क्या बात है। तुलसीदास के जमाने में आप नहीं थे कि इंटरव्यू लेने आ जाते आप। बिल्कुल। सूरदास के जमाने में आप नहीं थे, मीरा के जमाने में आप नहीं थे, ना तो उस जमाने में प्रेस थे।
न बड़े बड़े भी विश्वविद्यालय थे वो नालंदा और उनको छोड़ने के पश्चात, बिल्कुल। हैं तो लेकिन उसके बावजूद वो जिंदा हैं। किस बूते पर? कि उनकी भावनाओं को जनजीवन के अंतर मन तक पहुंचने की सामर्थ्य थी और वो सामर्थ्य उन्होंने गेन कर रखी थी। तो उनकी जो आत्मशक्ति थी वो बिना प्रेस के, बिना किसी टेलीविजन के, बिना किसी प्रोत्साहन विज्ञापन के जन जन के अंतर मन में जाकर के समाहित हो गई। बिल्कुल। मतलब कि ये है कि अगर लोगों के दिल में जगह बनाना है तो शराब पीकर मंच पर जाना ये ज़रूरी नहीं है। आजकल के कवि करते हैं क्योंकि आप ही काफ़ी उत्तर हद दे, तक। मेरे से प्रश्न के रूप में आप ही उत्तर दे रहे हैं कि जरूरी नहीं है। नहीं, अभी नहीं, आपका आपने उत्तर दिया ना, अपने क्वेश्चन में ही आपका उत्तर जो है आपने सन्निहित है। आपसे सीखकर मैंने नहीं उत्तर नहीं, दिया अभी। ठीक है दी, आपने प्रश्न के साथ उत्तर भी दे दिया। अब हुँ, मैं फिर उसको बोलूं तो वो वही रिपीटेशन। हुँ। मंच पर आपने देखा है कभी आपका निजी जीवन में ऐसा अनुभव रहा है कि कोई कभी आपके सामने शराब पीकर मंच पर कविता पढ़ रहा है? कई, एक कोई क्या होता है, कई। मैंने तो ऐसे ऐसे दृश्य देखे, नाम नहीं लूंगा। हिंदुस्तान के बड़े प्रसिद्ध कवि, 1962 की बात, चाइना अटैक के 61-62 के समय की बात है। कवि सम्मेलन चल रहा था, दिल्ली का विश्वविख्यात कवि काव्य पाठ करने के लिए आया और वो इतनी पिए हुए था कि उसने जब अपनी कविता को पढ़ते हुए वाक शब्द को बोला तो अंदर वाला बाहर आ गया, तो उसने उसको ओह! हाथ में घेर लिया। अच्छा, ऐसे कई उदाहरण आपने देखे हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे कि वो आए और भैया मसनद से टिक करके जो सोए, तो कवि सम्मेलन कब खत्म हो गया उनको पता ही नहीं चला। उनको बार बार आवाज दी, जागृत ही नहीं। ऐसे लोगों को देखकर दुःख होता है आपको कि उपहास उड़ाया जा रहा है हमारे इतिहास का? साहित्य का माफ़ कीजिएगा। दुख तो होता है, लेकिन बुलाने वाले की बुद्धि पर प्रश्न पैदा होता है। वो आनंद के लिए बुलाता और वो अपने आनंद में डूबे रहते। हुँ। एक और मेरा सवाल था, आपको कोई समझ नहीं पाया सत्तन दादा कि आप किस रस के कवि हैं? क्योंकि आपको तो जो 9 रस है, उसमें हम फ़ील कर सकते हैं। हम यूट्यूब पर देख रहे थे, आप जुगलबंदी में माहिर, आप मंच पकड़ने में तो आपका कोई सानी नहीं है। तो कौन से रस की कविता से आपने आपके जीवन की शुरुआत की थी? यदि आप दर्जी हैं तो आपको ये नहीं लिखने की जरूरत है कि लेडीज स्पेशलिस्ट है। आपको सब तरीके के कपड़े सीते आना चाहिए। अगर हिंदी साहित्य में 9 रस हैं, तो 9 रसों में अगर आप सिद्ध नहीं है तो काहे के कवि? नहीं, आजकल चल। एक एकांगी मार्ग अगर आपका कि ये तो हास्य का कवि है, ये गीतकार है, तो फिर आपके पास 7 पक्ष खाली है। 9 रसों का बाजार है। 9 रसों के बाजार में आप सारे रस में अपनी बात कहने की योग्यता रखते हैं, तो वास्तव में आप कवि हैं। नहीं, चूँकि वीर रस आजकल तो सदा से ही ये परंपरा चली आ रही है कि ये वीर रस का कवि है, ये हास्य रस का कवि है, ये प्रेम रस का कवि है। तो आपके बारे में पता नहीं लग पा रहा है कि आप कौन से रस के कवि हैं। कवि हैं। एक कवि जो है वो सर्वरस का कवि होता है। 9 रस उसकी थाती है, उसकी बपोती है, उसकी संपत्ति है। और जो अपनी संपत्ति पर ध्यान नहीं रखता कि इस रस की क्या विशेषता है, इस रस की क्या विशेषता है, 9 रस के अपने हैं। और हमारे यहाँ तो छंदों का देवता होता है। तो ऐसी स्थिति में उन रसों के प्रति उनका आग्रह नहीं होता। किसी का आग्रह एक ही रस के प्रति होता है। रसखान था, उसका आग्रह जो था वो श्री कृष्ण ही थे, प्रकृति की बात करता था। रहीम थे, उनके वो नीति परक बात करते थे। तो उनके अपने जीवन की जो शैली है, लेकिन वो मुसलमान होते हुए भी इस बात की घोषणा करते थे कि जो श्री कृष्ण है वो सर्वोपरि है। अरे हिंदुओं को यहाँ तक कहा रसखान ने, उसके दरवाजे पर होटले पे गया, श्री कृष्ण के दरवाजे पर बैठा, माथा टेका, कपाट बंद थे, मंदिर में जाने से रोक दिया लोगों ने। तो ये कहावत कही जाती है हमारे यहाँ पर। उदाहरण है इस बात का कि जब उसने कहा माथा ठेक पटक करके मंदिर के दरवाजे पर ये कहा कि हिंदुओं के नाथ हो, तो मेरी कुछ भी साथ नहीं। क्या बात। रसखान बोलता है
दरवाजे पर खड़ा होकर श्री कृष्ण के मंदिर के दरवाजे पर माथा ठोक करके कि हिंदुओं के नाथ हो तो मेरी कुछ भी साथ नहीं, और जो जगत के नाथ हो तो मेरी सुध लीजिए। अब वो तो जो भावना उसका आत्मविश्वास है, उसका जो शिवत्व है, जो उसकी कल्याणकारी भावना है, उस भावना को भगवान जानता है। भगवान भाव का भूखा है, पदार्थों का नहीं। आप 84 भोग लगा दो, 56 लगा दो या 1056 लगा दो, उसे जो ग्रहण करना है वो ग्रहण करेगा। आप गणपति की पूजा कर रहे हैं, एक गणपति किसी रईस आदमी के दरवाजे पर घर मंदिर में रत्न जटित सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसमें तमाम सारे विद्युत के बल्ब जा रहे हैं, स्वर्ण का सिंहासन है, रत्न जटित मुकुट लगा हुआ है, वो बाल मुकुंद वहां पर उसपे 56 प्रकाश के भोजन लगे हुए हैं, और एक चर्मकार है वो चौराहे पर बैठ करके जूते सी रहा है, और उस जूते सीने वाले ने उस गणपति को उठा करके चमड़े पर रख छोड़ा, उसके सामने गुल की डल्ली रख छोड़ी है। उसकी आस्था और उसकी आस्था में क्या अंतर है? आजकल सत्तन दादा क्या होता है कि कवि लोग भी जो है मंचों से नफरत फैलाते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। तो इसमें मतलब कुछ सुधार हो सकता है? जो आप भावना की बात कर रहे हैं, रसखान की भावना की, कि श्री कृष्ण के मंदिर यही पर बात उसने कही रहीम ने। हम्म रहीम ने कहा कि सुनिए विटप प्रभु, उन्हें विटप प्रभु वृक्ष कहा हम लोगों को, और हम जितने भी हैं वो शाक पात हैं। रहीम बोल रहा है, मुसलमान बोल रहा है कि सुनिए विटप प्रभु, पुहुप तिहारे हम। आप तो पूछते हैं पुहुप तिहारे हम, राखिए हमें तो शोभा रावरी बढ़ाई है। क्या बात है। तजिए बिरछ से, वृक्ष से तो तजिए बिरछ से तो विवश हैं, न चारो कछु पर जहां जहां जई हैं वहां दूनी छवि छाई है। क्या बात। सुरन चढ़ेंगे, सुर नरन चढ़ेंगे, नर बदन चढ़ेंगे, सुकवि रहीम हाथ हाथ ही दिखाई है। सुकवि रहीम हाथ हाथ ही दिखाई है, तजिए बिरज से तो प्यारो है कछु, राव रे जहां जहां जइए तहां राव रे का। क्या बात। हम तो आपके आप में रहोगे। हिंदू मुस्लिम की एकता के भाव को, एक सूत्रता के भाव को, संगठनात्मक सृष्टि के भाव को, एकात्मकता के भाव को, अपने अपने इष्ट की आराधना के भाव को जिया उन्होंने। आजकल के कभी नहीं गालिब देखे। सरी का आदमी बोला कि न कुछ था तो खुदा था, ना कुछ था तो खुदा था। हाँ, न कुछ, अहम ब्रह्मास्मि वेद बोलता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म वेद बोलता है, सब में परमात्मा का निवास है, ये तो बोलते ही है सर्वम खल्विदम ब्रह्म। और फिर आखिरी में जब आत्मविश्वास से भक्त भर जाता है तो वो कहता है हम ब्रह्मास्मि, मुझ में ब्रह्म है और मैं ब्रह्म की सत्ता का एक अंश हूं। तो जो भेद नहीं करते वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो इंसान है। आजकल तो कवि सम्मेलनों के मंच से नफरतें फैलाई जा रही है ना हिंदू मुसलमान में। वो कवि सम्मेलन में काम करने वाले या काव्य पाठ करने वाले लोग जो हैं अपने पक्ष की अनुभूति करते हैं। ये जो स्थितियां बनती हैं युद्ध के समय पाकिस्तान को गाली देने के लिए या उसे ऊंचा बताने के लिए या उसकी कार्यवाहियों को उजागर करने के लिए लोग जो हैं प्रहारात्मक कविता लिखते हैं, उसे वीर रस की कविता मान लिया जाता है, माना भी जाता है। अब जो हिंदुस्तान की तरफ देखेगा और अनुचित बोलेगा तो जीभ काट ली, कितनी जीभें काटी गई आज तक। बस अन्योन्याश्रय, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशय अतिशयोक्ति का उपयोग कर जाते हैं केवल उत्तेजना को प्रदान करने के। तर्क सम्मत बात जो होती है वो तर्क सम्मत। तुलसी ने कहा ना कि कविता क्या है, बोले कीरति भनिति भूति भली सोई। कीर्ति भनिति कविता, भूति विभूति वैभव, वही अच्छा है जो संसार में सबके हितकारी साबित हो। क्या बात है तो कविता को परिभाषित कर गए, और कविता को परिभाषित करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो बरसही बर बारी विचारू, जो आसमान से वर्षा होती है सोई कवित्व।
इतना सारा याद कैसे रखते हैं आप? इतनी सारी कविताएं, मतलब ये आपने इतनी कविताएं हमको सुना दी, कैसे याद रखते हैं? मेमोरी में कैसे फिट कर लेते हैं? ये जो मैं है उसको हटा दो तो वो मोरी है। अच्छा। मैं जब अपने आप को दूर हो जाऊंगा तो वो जो दूसरी है वो मोरी हो जाएगी। उसी का ही नाम मेमोरी है। जहां पर मैं आ गया उसको कटने के कगार पर खड़ा है। फक्र से बकरा ये बोला मैं दुनिया में हूँ। हाँ। तब कहा जल्लाद ने किस खेत की मूली है तू। बात जब मानी नहीं उस मुर्दिले नाशाद ने तो गुस्से में आकर के छुरी झट फेर दी जल्लाद। मांस हड्डी और चमड़ी निकली जो शरशार से, कुछ बिक गई कुछ फिक गई कुछ नुच गई बाजार से, फिर आंत केवल रह गई मैं सुनाने के लिए। और ले गया दुनिया, वो रुई पींजने वाला आता है ना, रुई पींजता है उसे, वह ले गया दुनिया उसे धुनकी बनाने के लिए। तो वज्र के सोटे से जिस दम आंत थर्राने लगी, रुई पींजी जाती है सोटे से, जब वो पींजी जाती है और वो सोटा उसको रुई के बीच में रख के धनुष पे चलता है, तो जो वो आंत किसकी है? बकरे की, मैं बोलने वाले की। लेकिन जब वो मैं के सोटे से जब आंत थर्राने लगी तो मैं के बदले में सदा तुई 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 सदा आने लगी। तो अंत तो गत्वा मनुष्य का जो भाव है वो जाकर के ब्रह्म पर ही टिकता है। हमारे यहाँ पर मरते के, हिंदुओं में मरते के मुंह में तुलसी गंगा जल क्यों डाला जाता है? बता इसीलिए डाला जाता है कि सदगति हो जाए इसकी। तो सदविचार और कुविचारों के बीच का जो मध्यम मार्ग है, वो मध्यम मार्गी है, वो भटका हुआ पुरुष है। जिनको अपनी राह समझ में आ गई वो अपनी राह पर चलते। सारे धर्म मिलकर के एक ही बात कहते, किसी धर्म की किताब में ये नहीं लिखा होगा कि झूठ बोलो, माँ बाप का आदर मत करो, मारो उन्हें, चोरी करो, शराब पियो। ये धर्म नहीं सिखाता। धर्म तो वही सिखाता है, सारे धर्म एक ही बात सिखाते हैं, लेकिन सबके पालन करने के ये विधाएं अलग अलग। ठीक उसी तरीके से हर रस की विधा का पालन करने के लिए कवि के पास एक मार्ग। आपने कभी मैं नहीं समझा अपने आप को, इसलिए मेमोरी टाइट है आपकी। नहीं, मैं क्यों समझू? जो सरस्वती का प्रसाद है वो सरस्वती का प्रसाद है। मैं अगर अपनी बात को कहूंगा तो कहीं से मेरे हृदय में आइए तभी कह पाऊंगा ना। नहीं, इतनी बड़ी बड़ी कविताएं, कुछ राज तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो राज होगा। पठन पाठन, पठन पाठन, अध्ययन मनन चिंतन, विचारधाराओं का सम्मेलन, उनके बीच में तर्क सम्मत वाणी, ये सब संवैधानिक गोष्ठियों के अंतर्गत होता आया है। प्रजातंत्र कार्य पे चल रहा है। हमारी योजना ये है और हाँ तुम्हारी ये योजना ठीक नहीं है, तो जितना आपका पक्ष कल्याण करने की कामना कर रहा है, उससे छोटा जो विपक्ष है वो बैठ करके उसका विरोध भी कर रहा है, नया मार्ग बता रहा है कि इसमें ये संशोधन है, ये संशोधन है, ये संशोधन है। विपक्ष होना जरूरी है। हाँ जी, बहुत जरूरी है। जिस तरीके से कविता का अर्थ होना जरूरी है, इसी तरीके से राजनीति में विपक्ष का होना जरूरी है। एक छोटा सा सवाल मुझे, मेरा राजनीति से लेकर ही मुझे अभी ध्यान आया। आप मानते हैं कि ये जो अभी वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें ईवीएम का घोटाला भी हो सकता है? विपक्ष लगातार बोल रहा है। ये आफ्टर थॉट है। ये जो आया निकल करके ये आफ्टर थॉट है। हम लोग यहाँ पर बैठ करके अपने पार्टी के साथियों के साथ विचार करते थे कि इंदौर में नोट सीटों पर अपन लड़ रहे हैं, 5 सीट जीते, उसमें ये आप लोगों का ही मानना था। पहले बिल्कुल। हम लोग विचार करते 5 सीट जीते थे, उसमें भी 4 कंफर्म है, एक संदेहास्पद है, 9 सीट जीत गए। तो हमने अपने राजनीतिक दृष्टि से जो विश्लेषण किया वो विश्लेषण 5 और 4 का था, और जनता के विश्लेषण को हमने समझा ही नहीं, उसने 9 सीट जीता थी। तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, कहीं ईवीएम का कमाल तो नहीं है? नहीं, ईवीएम क्या करे उसमें?
ईवीएम का अगर कमाल है तो बरसों से इस ईवीएम का कई चुनाव में उपयोग करते चले आ रहे हैं। पहले सब ईवीएम पे सहमत हुए, अब ईवीएम का विरोध करने लग गए। तो भैया सबसे पहले वाली जो पद्धति थी, ठप्पा लगाओ, हाँ, लौट जाओ डाल के, वो ठप्पा मिटने का नहीं है। कांटा तो इधर उधर भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता, जन्मति लगता है मुझे। कांटा इधर उधर हुआ है कि नहीं? कांटा तो हो एक ही तरफ हो गया, इधर उधर का। एक अंतिम सवाल सत्तन दादा आपसे, बिल्कुल आपका मैंने बहुत समय ले लिया। राहत इंदौरी जी बहुत याद आते हैं, क्या बात। पूरे इंदौर को। आपके उनसे घनिष्ठ संबंध, कई मंचों पर हमने आपको सुना है, कई मंचों पर हम जो बैक बेंचर नहीं होते, हम वो बैक बेंचर हैं, हम पीछे से सुन रहे होते हैं और आप महफिल लूट करके ले जाते थे। राहत इंदौरी जी की कुछ कुछ यादें यदि आप शेयर कर पाए। राहत जो था मलंग था हम्म। और अपनी मस्ती में जीने वाला था। हरान हंसी, हरान खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। हरान हंसी, हरान खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब शाहिद मस्त फकीर हुए, फिर क्या दिलगिरी है बाबा। खरा बोलो मस्त रहो, कलंदर बन के जियो। वो कलंदर बन के जिया। उर्दू के काव्य मंचों पर जो कलंदरी उसकी थी, जो फेंक करके अपने शब्दों की मार से वो लोगों को हिला हिला देता था, ये उसकी खूबियां थी। और सत्य सबसे बड़ी बात है, जो सत्य का निरूपण शास्त्र कहता है कि सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलो। ये प्रिय सत्य क्या होता है मैं आज तक नहीं समझ पाया। सत्य तो सत्य ही होता है। अब भगवान सूर्य नारायण का उदय पूर्व दिशा में होता है, ये सत्य है, बिल्कुल यूनिवर्सल सत्य है, लोकमान्य सत्य है। और इस लोकमान्य सत्य को सभी स्वीकार करते हैं। अब इसमें क्या तर्क होएगा। उनकी राहत इंदौरी जी की जो शायर बनने से पहले वाली जो जर्नी है, देखिए, किसी आदमी के जीवन में आने वाले कष्टों के समाधान के लिए समाज आगे बढ़ता नहीं, वो उसे खुद ही ढोना पड़ते हैं। आपके माथे पर अगर टोकरी में रखा हुआ वजन है तो आप ही ढोगे, दूसरा नहीं ढोएगा। ये अपेक्षा करना कि उसका जीवन इतना दुखी था, किसका जीवन सुखी था। राम जी का सुखी था, राजकुमार के बेटे थे, राजा के बेटे थे, राजकुमार थे। राज तिलक होते होते वनवास हो गया, एक पिता की आज्ञा मान करके और चल दिए वो। कोई किसी भी प्रकार का तर्क नहीं था। तो संघर्ष जानना चाह रहे थे कि आप साथी रहे तो क्या आपने भी उनकी गरीबी देखी थी? देखी, हम तो साथी उनके। देखी, गरीबी किसने नहीं भोगी, अटल बिहारी ने नहीं भोगी। बिल्कुल भोगी, चप्पलों में प्रचार किया पार्टी का। वही तो जो बड़ा होता है। साक्रेटिस को, सुकरात इतना बड़ा आदमी था, वो राजा से मिलने का उसका अवसर आया तो उसको रेशमी परिधान पे पहुंचा दिया कि ये पहन करके राजा से मिलना है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। वो राजा से मिलने गया तो उसने उसके वहां पे वो लपसी सीरे जो रखे हुए थे खाने के लिए, वो ही लपेटना शुरू कर दिया। बोले ये कौन सा तरीका है। मनुष्य अपने आप में पूर्ण है, जैसी उसकी परिधि। अब इसको समझना है तो एक बाल्टी में आप एक तपेली डाल दो, तपेली में भी पानी है, फिर एक गिलास पटक दो, उसमें गिलास में भी पानी आ जाएगा, फिर उसमें एक कटोरी पटक दो, उसमें भी पानी आ जाएगा। तो अपनी अपनी कैपेसिटी का ज्ञान संसार सागर में सदैव आदमी ग्रहण करता है, उसे उस ज्ञान से वंचित करने की आवश्यकता नहीं होती। और परिस्थिति जन विपदाएं और सुख
जब आदमी के जीवन में 1 महीने में 2 पक्ष देखने को मिलते हैं, एक शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष, जो इस बात का सवाल को समझाता है कि जिंदगी में प्रकाश ही प्रकाश नहीं है, अंधेरा भी है, पूर्णिमा ही पूर्णिमा नहीं है, अमावस भी है। तो सुख और दुख की इस छाया के बीच में जो नरपति जो घिसाएगा, सुवर्ण की कथा इस बात से समृद्ध होती है। बिल्कुल। खदानों में पड़ा रहता है, निकालते हैं, आग में पीटा जाता है, लोहे से कूटा जाता है, तेजाब मुंह पे रखा जाता है, रेतियों से रगड़ा जाता है और मशीनों में दाब करके फिर जब अलंकृत होता है तब गले में शोभा पाता है। तो जो जितना दुख पाता है हाँ, और वो शुद्धि है और अपनी साध का पक्का है, तो उसे उसके लक्ष्य तक जाने में ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। क्या बात है गुरुदेव। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जय जगदम्बे। आप पूरी यूनिवर्सिटी हैं, अरे क्या विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं ना कि 1 घंटे में आपने पूरे जीवन की जो कथाएँ सुनाई हैं, जो व्यथाएँ सुनाई है, वो वाक़ई में मज़ा आ गया आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच। और इतने हम्बल मैंने सोचा नहीं था कि आपसे जब मिलूँगा तो इस तरीके से अचानक से मुलाकात होगी, क्योंकि हम तो आपको मोबाइल पर ही देखते थे अभी तक। लेकिन आज आपसे मिलना हुआ तो दिल से खुशी हुई और बहुत सारा ज्ञान लेकर के जा रहा है, इस बात की खुशी है। आपकी इस प्रतिक्रिया के लिए मैं कृतज्ञ बहुत-बहुत आभारी हूँ धन्यवाद। आपका कि आपने यहाँ पर पधार करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए मेरा भी मार्गदर्शन किया कई प्रश्नों के माध्यम से। नहीं, हम आपको क्या नहीं, मार्गदर्शन नहीं, करेंगे। बिल्कुल होता है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो अनकही रह जाती हैं। बिल्कुल। आदमी के जीवन में बहुत सारी ऐसी इच्छाएँ भी रहती है जो पूर्ति नहीं कर पाती और जो दिल से निकल जाए, वो हुँ। अरमान नहीं है, अरमान तो दिल में ही रहना चाहिए, जो दिल से निकल जाए वो अरमान थोड़ी है। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। तो ये ये जितने भी मिनट का एपिसोड हुआ होगा, मुझे लगता है कि जो भी इससे जुड़ा होगा, वो अंत तक ही जुड़ा होगा। और इसमें मैंने बोला था ना शुरू में कि अ, वैसे इन्होंने खंडन कर ही दिया है कि जीवन तो एक ही होता है, उसकी जीने की कला जो है वो सब कुछ सिखा देती है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। अब वीडियो की एंडिंग करने का मन नहीं हो रहा है। नहीं, सूरदास ने कहा था ना हाँ। कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए। हुँ। तो जाकर मन जासन रमो ताहि ताहि सो कहन। जिसका मन जिसमें रख जाए। है? भंवरा चंपा के फूल पे नहीं जाता, हुँ। बिल्कुल सही है। जबकि सबसे तीव्र सुगंध लेकर के चंपा का पुष्प आता है। तो कारण बोले चंपक वर्णी राधिका हुँ। भ्रमर हरि के दास। उसका रंग काला है, राधा गोरी है, वो चंपक वर्णी है। तो चंपक वर्णी राधिका भ्रमर हरि के दास, यही कारण आवत नहीं भ्रमरो चंपा पास। क्या बात तो है! अपनी अपनी वृत्तियों के अनुरूप आचरण करना मनुष्य का धर्म होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, हुँ। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। क्या बात मनुष्य चाह करके देवत्व को प्राप्त कर सकता है, देवता चाह करके मनुष्य नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं। क्या बात! बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और बहुत कुछ अनुभव जो लोगों तक पहुँचना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो पूरा विश्वविद्यालय है, ये किताबों से ये जो ज्ञान इंटरव्यू में शायद दर्शकों तक पहुँचा होगा, ये शायद किताबों में नहीं मिलेगा। ये निजी ज़िंदगी का अनुभव है। और निजी ज़िंदगी का अनुभव इस इंटरव्यू में हमने किया है। बिल्कुल बिना लाग लपेट के सत्तन दादा का इंटरव्यू किया है। तो इसे बहुत सारा प्यार भी दे दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।